कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रहे और कांग्रेस की रीढ़ की हड्डी कहे जाने वाले गुलाम नबी आजाद ने आज कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। हमारे साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी वीरेंद्र सिंह जी मौजूद हैं। सर, किस तरीके से देखते हैं? आप लोगों ने काफी लंबा काम किया है, एक साथ आप लोग कांग्रेस में भी रहे हैं, कांग्रेस को मजबूती करने का आप लोगों ने काम किया। गुलाम नबी जी से हमारी दोस्ती कहिए या हमारी कॉमरेडशिप कहिए, वो 4 दशक से भी ज़्यादा पुरानी है और हमने कांग्रेस पार्टी में बहुत लंबे समय तक काम किया है। और आज जब हमें पता लगा कि वो कांग्रेस से उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया, त्यागपत्र दे दिया, तो मैं ये समझता हूँ कोई ना कोई ऐसी वजह रही है जिससे कि उनको उनका जो आत्मसम्मान है उस पर कहीं उनको ठेस लगी हो। उनको ये लगा हो कि जो जिस तरीके से उन्होंने कांग्रेस को सर्व किया है, कांग्रेस की सेवा की है, इतनी लंबे समय तक कांग्रेस से जुड़े रहने के बाद कोई ऐसा घटनाक्रम हो जिससे कि आदमी को ये लगे कि मुझे मेरा ड्यू, और वो भी ये कि मुझे मेरी कम से कम मेरी इज्जत कांग्रेस के लीडरशिप और कांग्रेस के भीतर रहे, वहाँ कहीं ना कहीं कमी आई होगी। इसीलिए मैं समझता हूँ कि, और उन्होंने खुद भी कहा कि मैंने बड़े यानी भरे मन से मैं इस्तीफ़ा दे रहा हूँ। कांग्रेस का इतना लंबा सफ़र और फिर एकदम उसको छोड़ना, ये हर आदमी के लिए बड़ा मुश्किल होता है और गुलाम नबी जी के लिए तो बहुत ही मुश्किल रहा होगा। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि उनका जो योगदान कांग्रेस को, कई क्षण ऐसे आए हैं जब कांग्रेस नीचे जा गई है, उनका एक अहम रोल रहा। और वो सिर्फ अब नहीं, इंदिरा जी के समय में हमने इकट्ठा काम शुरू किया था यूथ कांग्रेस में। उसके बाद उनका योगदान जो राजीव जी के समय में और इवन सोनिया जी के समय में जो रहा है, वो उससे मुझे लगता है कि उन्होंने कांग्रेस को कुछ दिया है, कांग्रेस ने भी उनको बहुत कुछ दिया है। लेकिन ये जो क्षण है, ये इसलिए मैं कह रहा हूँ कि उनका छोड़ जाना भारत के प्रजातंत्र में किसी भी विपक्षी दल का, या खास तौर पे जो कांग्रेस जो देश की सबसे पुरानी पार्टी है, उसमें इस तरह का बिखराव होना वो प्रजातंत्र के हक में नहीं है। सर, 5 पन्नों का उन्होंने नोट भी यहाँ पर कहीं ना कहीं जारी किया। उन पन्नों में जिक्र किया है कि राहुल गांधी एक सीनियर लीडर के रूप में काम नहीं कर रहे, उनके पीए जो हैं डिसीजन लेते हैं। काफी गंभीर गंभीर आरोप उन्होंने लगाए हैं। किस तरीके से देखते हैं सर राहुल गांधी को? देखिए, यही तो कमी है। जहाँ तक सोनिया जी का नेतृत्व है, उसमें कोई कमी मैं नहीं देख सकता। मैंने भी काम किया उनके साथ। लेकिन ये जो पिछले चंद सालों में जो घटनाक्रम हुआ है, उसमें लीडरशिप, कहीं ना कहीं लीडरशिप में कमी रही है। लोगों को पहचानने में, लोगों की इज्जत करने में, उनके योगदान को पूरा आदर देने में। तभी तो दिल पे चोट लगती है आदमी के, तभी तो छोड़ के जाता है। और ये फैसले गुलाम नबी साहब ने जो कहा है कि किस स्तर पे होते हैं, ये मेरे को भी पता है, उनको भी पता है, लेकिन इनकी ज़्यादा मैं व्याख्या नहीं करना चाहता। मैं तो ये चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं इस देश के विपक्ष को सुबुद्धि दे ऊपर वाला, तो हमारा प्रजातंत्र इनडायरेक्टली मजबूत होएगा उससे। और अगर नेता लोग इन बातों को नहीं समझेंगे तो ये दुर्भाग्य है देश का। सर, उन्होंने अपने पत्र में ये भी जिक्र किया कि भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत राहुल गांधी करेंगे। उनको पहले कांग्रेस को जोड़ना चाहिए, कांग्रेस को एकजुट करना चाहिए। इसको, इस बयान को आप किस तरीके से देखते हैं सर उनके? देखो, उनका 5 पेज का लेटर है, पता नहीं उसमें तो बहुत कुछ लिखा है, लेकिन कांग्रेस जोड़ना और भारत जोड़ना ये ठीक है, एक उनका कांग्रेस का प्रयास है, लेकिन प्रयास सही मन से नहीं है। अगर भारत जोड़ने की भी बात है तो पहले लोगों में जाएं, लोगों से सीधा संपर्क कायम करें, फिर किसी योजना के तहत कोई
यात्रा निकालें। यात्रा सिर्फ यात्रा नहीं, मेरे को अच्छी तरह याद है जब इंदिरा जी को एक बार 1980 में, 80 से भी पहले गिरफ्तार किया गया था, तो बहुत बड़े स्तर पे 5 लाख लोग जेल में गए थे। कांग्रेस का अपनी उस क्षमता को समझना चाहिए, लेकिन वो नहीं समझ रहे। और क्यों नहीं समझ रहे? गुलाम नबी जी ने जो बातें कही हैं, कहीं ना कहीं वो सार्थक हैं कि आप फैसले, पॉलिटिकल फैसले नॉन पॉलिटिकल आदमी करेंगे तो कभी सही फैसला हो ही नहीं सकता। सर, किस तरीके से देखते हैं, आप दोनों काफ़ी अच्छे मित्र हैं, काफ़ी लंबे समय आपने कांग्रेस में काम किया है, अब बीजेपी में हैं, आप क्या सजेस्ट करेंगे उनको? क्या लगता है, आपके अच्छे मित्र हैं, क्या वो भी बीजेपी की राह पर कहीं ना कहीं चलते हुए नजर आएंगे यदि सक्रिय राजनीति की हम बात करें? देखिए, गुलाम नबी जी वैसे तो 50 साल के लगभग उनकी राजनीति है, और सक्रिय राजनीति में वो एक अच्छे सलाहकार के रूप में इस देश की आगे भी सेवा कर सकते हैं। और उसका मतलब कि वो कहाँ जाएं, किस पार्टी में जाएं या ना जाएं, वो इतना लंबा जिसका अनुभव हो, वो खुद अपने फैसले सही करते हैं। हम उनको क्या सलाह देंगे कि कहाँ जाएं कहाँ ना जाएं, लेकिन उनका अभी भी समय है इस देश की राजनीति में अपने अनुभव के आधार पे एक स्वच्छ और स्वस्थ प्रजातंत्र को मजबूत करने का दायित्व भी है उन पे इस देश के जो सेकुलर क्रेडेंशियल्स हैं उनको सांभ के रखने का, उसको साथ रखने का, और इस देश की मजबूती, जिसमें कहते हैं ना डाइवर्सिटी, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, वो भी इस देश के लिए उतनी ज़रूरी है जितने इस देश के लिए प्रजातंत्र ज़रूरी है। तो ये सारी बातें गुलाम नबी जी को पता है, और वो जो भी फैसला लेंगे मुझे लगता है कि अपने अनुभव पे वो ठीक ही उतरेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, खबरें अभी तक से बातचीत करने के लिए। तो ये थे पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता चौधरी वीरेंद्र सिंह, जिन्होंने खबरें अभी तक से एक्सक्लूसिव बातचीत की। कैमरामैन जस्सी के साथ राजा पटेल, दिल्ली। खबरें अभी तक।